गरीब रहना फिर भी जायज है, लेकिन अमीर बनने की तमन्ना ना उठे, बीमार हैं आप। मैं गरीब हूं चलेगा, लेकिन मैं अमीर बनने की चाहत नहीं रखता, ये नहीं चलेगा। मैं गरीब आदमी हूं, ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अमीर बनने की ख्वाहिश पैदा नहीं हो रही, बीमार हूं अंदर से, मैं इलाज की जरूरत है मुझे। राइट साहब, आदमी को लगता है एक नजर से कि आदमी कितना सफल है या कितना अच्छा जीवन जी रहा है। जब आप उसके बैकग्राउंड में जाके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, हर आदमी ने उसकी कीमत दी है। हर आदमी जो आज कहीं है उसकी कीमत उसने चुकाई है। हर आदमी जो जिंदगी आज जी रहा है उसकी कीमत उसने दी है। राइट, और बिना कीमत दिए किसी को कुछ भी नहीं मिलता, ये याद रखिएगा। और अगर किसी को बिना कीमत दिए कुछ मिल गया है तो उससे वो छीन भी लिया जाएगा अगर वो उसके लायक नहीं होगा। अगर कुदरत आपको कोई चीज बिना लायक बने दे देती है तो वो तो खुदा का आशीर्वाद है आप पे, राइट, खुदा का करम है। लेकिन अगर आप उसके लायक नहीं बनते जल्दी में तो आपसे कुदरत वो चीजें छीन भी लेती है, ये भी याद रखिएगा। ये जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और हम तो बड़ी कम मेहनत कर रहे हैं, हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं इस देश में। राइट, आप शाहरुख खान को देखिए, वो 4 घंटे सोते हैं, वो फ्लाइट में चलते हैं तो बोलते हैं कि मैं सीट को पीछे वो ऐसे नहीं करता। उनकी वीडियो है, एक बड़ी खतरनाक वीडियो, वन ऑफ माई इंस्पिरेशन है। वो कहते हैं मैं सीट को पीछे नहीं करता। आप सोचिए, वो आदमी कह रहा है मैं सीट को पीछे नहीं करता। वो सीट थोड़ा सा पीछे हो जाता है तो आप ऐसे थोड़ा झुक सकते हैं, कहते हैं मैं पीछे नहीं करता। वो 4 घंटे आदमी सोता है, वो आदमी सिर्फ 4 घंटे सोते हैं वो। राइट, अमिताभ बच्चन का भी यही हाल है, 4 से 5 घंटे। मोदी जी कहते हैं 4 घंटे, आम आदमी को देखिए वो 12 घंटे सो रहा है। देखिए आप, और मैं कई बार पूछता हूं कि शाहरुख खान 4 घंटे, अमिताभ बच्चन 4 घंटे, मोदी जी 4 घंटे, तुम उनके बाप हो जो 12 घंटे सोओगे? आप देखिए ना। राइट, कितना। और जब ऐसे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब शाहरुख जैसे लोग, जब अमिताभ बच्चन जैसे लोग, जब ऐसे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें और आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए? खुद सोचिए कभी। हम और आप अभी बहुत पीछे हैं भाई, ऐसा थोड़ा बहुत आगे आ गए। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है हमारे लिए। राइट, जो इतना कुछ कर गए हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम और आपने अभी कुछ किया भी नहीं है अभी तो हमें और आपको कितनी बेचैनी रहनी चाहिए। लेकिन यहां खेल ही उल्टा है, आदमी 12 घंटे सो रहा है, 11 घंटे सो रहा है। राइट, और फिर वो सोच रहा है कि भाई मेरे को अमीर भी बनना है, मेरे को बड़ा। ऐसे नहीं होता। या तो आपको बड़ा बनना है, या तो आपके पास सपने हैं, और या तो नींद है साहब। या तो सपने हैं या तो नींद है। जिसके पास बहुत ज्यादा नींद है यानी सपने नहीं है, और जिसके पास सपने हैं साहब उसको तो नींद ही नहीं आती। राइट, वो तो बेचैन रहेगा, वो रात भर आपको जागता हुआ मिलेगा, रात भर जागता हुआ मिलेगा जिसके पास सपने हैं। राइट, हमारे पास एक सपना था कि हम जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे, हम लौट के नहीं जाएंगे। हम पटना आए थे। राइट, हमारे माँ बाप हमें लेके आया था, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। राइट, हम कोई बड़े परिवार से नहीं थे। हमें पता था कि हमें कुछ करना है, हम लौट के नहीं जाएंगे फिर गांव, हम कुछ करेंगे। मैंने 2 नौकरियां भी निकाली ऊपर वाले की कृपा से। राइट, लेकिन मैं नौकरियों को ज्वाइन नहीं किया। मुझे लगा अगर मैं नौकरी करूंगा तो सिर्फ अपने खानदान को बदलूंगा, और अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो परमात्मा की कृपा से बहुत सारे लोगों का जीवन बदलूंगा। राइट, मैंने छोड़ दी। राइट, आई लव जॉब्स। 2 नौकरियां छोड़ दी मैंने। राइट, इंडियन एयरफोर्स छोड़ दिया, एक बैंक का नौकरी छोड़ दी। राइट, और एक मिडिल क्लास के लिए, खासकर बिहार और यूपी के लिए सरकारी नौकरी भगवान बराबर होती है हमारे यहाँ। सरकारी नौकरी जिसकी हो जाती है, किसी का बच्चा अगर बैंक में क्लर्क हो जाए तो उसके बाप को लगता है बैंक का मालिक वही है। किसी का बच्चा दरोगा बन जाए तो उसके बाप को लगता है वो सीएम है। अब इतना क्रेज है हमारे यहाँ सरकारी नौकरियों का। लोग कहते हैं खुदा का मिलना आसान है, सरकारी नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा चलता हमारे यहाँ डायलॉग। और हमने वो 2 नौकरियां छोड़ दिया। हमें लगा कि नहीं, हम कुछ बड़ा करेंगे साहब। और हमें ये समझ में आ गया था कि अगर आपको जिंदगी में सच में कुछ बड़ी चीज चाहिए तो छोटी छोटी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। राइट, रास्ते में बहुत छोटी छोटी चीजें आएंगी, बहुत छोटी छोटी चीजें आएंगी, उसको आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और जो आदमी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं है उसको कुछ बड़ी चीज मिले भी नहीं। अभी मैं रणबीर कपूर का, सोचिए रणबीर कपूर को जान रहे हैं ना, ऋषि कपूर का, उसका इंटरव्यू सुन रहा था। उसने कहा मेरा कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, मेरे फ्रेंड नहीं है। ये रियल इंटरव्यू है। कहा कि आई हैव नो पर्सनल लाइफ, मेरा कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, मेरे कोई फ्रेंड सर्किल टाइप कुछ भी नहीं है। या तो मैं किसी मूवी के सेट पे होता हूं, और अगर मैं मूवी के सेट पे नहीं हूं तो मैं किसी मूवी की तैयारी कर रहा हूं। तो उससे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आर यू हैप्पी विद दिस लाइफ? तो कहा कि अगर मुझे जिंदगी में दोबारा मौका मिले जीवन को चुनने का तो मैं बिल्कुल वही चुनूंगा जो मैं कर रहा हूं। हमें लगता है कि अमीर आदमी कम मेहनत करता है, हर गरीब आदमी का यह भ्रम है। अमीर आदमी कमाल की मेहनत करता है साहब, आपको दिखता नहीं है बस उसकी मेहनत। ये मत सोचिएगा कि अमीर लोग मेहनत नहीं करते, वो मेहनत करते हैं साहब, कमाल की मेहनत करते हैं। अमीर लोग भी बहुत काम करते हैं। आपको लगता है अंबानी अडानी काम नहीं करते, वो दिन रात काम ही कर रहे हैं, दिन रात काम ही कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। हम और आप जितना आराम कर लेते हैं ना जीवन में, इतना आराम अमीर लोग नहीं कर पाते।
इतना रिलैक्स भी नहीं रहते वो लोग, और ज्यादा परेशान है, ज्यादा काम करते हैं वो लोग। इंसान गरीब कौन है? जिसके पास महत्वपूर्ण काम के लिए बहाने हैं और महत्वहीन काम के लिए उसके पास टाइम ही टाइम। अभी यहां पे टाइम कितना हो रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मान के चलिए जो भी टाइम हो रहा है, कितना बजा सर? 4:10 हो रहा है। मान लीजिए कि 6 बजे ये सेशन समाप्त होता है, कितने बजे? और 6 बजे आपसे बोला जाए कि 2 घंटा भी और रुकना है, कुछ और बताया जाएगा, बहुत सारी बातें बताया, बहुत इंपॉर्टेंट। आप कह रहे रुकेंगे, वो बहुत कम लोग होंगे, ज्यादातर लोग चले जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, ज्यादातर लोग चले जाएंगे। अगर आप उनसे बोलेंगे कि 6 बजे के बाद 2 घंटे और रुकने हैं और यहां बहुत बड़ी, अभी कुछ बहुत बड़ी बात हम लोग करेंगे, तो ज्यादातर लोग चले जाएंगे। अच्छा, वो कहेगा मेरे का ये है, ये काम है, वो काम है, ऐसा है, ऐसा वैसा, और इधर से वो कार लेके निकलेगा, उसको बाहर में कोई उसका दोस्त मिल जाएगा, बोलेगा 5 मिनट बात करते हैं, और वो 5 मिनट की बात घंटों हो जाएगी। उसके लिए उसके पास टाइम। वो इधर से बाहर निकलने के बाद अमित शाह से मिलने नहीं जाएगा, उसको योगी जी का कोई कॉल नहीं आने वाला, वो कोई बहुत बड़ा बिजनेस डील करने नहीं जाएगा साहब। लेकिन इंपॉर्टेंट काम के लिए उसके पास टाइम नहीं है, और जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए उसके पास टाइम है साहब। और अगर आपके पास इंपॉर्टेंट चीजों के लिए टाइम नहीं है, यानी अभी आप दिमाग से ही बहुत गरीब हैं, अभी आप बुद्धि से बड़े कमजोर आदमी। और हर गरीब आदमी को आप देख लीजिए साहब, उसके पास, अच्छा सुबह सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए, कितने लोगों को पता है? योगा करना चाहिए, सबको पता है। एक्सरसाइज, योगा सबको पता है, कम से कम 15-20 मिनट कर लेना चाहिए, सबको पता है। टाइम नहीं है ना हमारे पास, टाइम नहीं है सर। ऑफिस जाना रहता है सर, लेट हो जाता हूं सर। 20 मिनट योगा करूंगा तो लेट हो जाऊंगा सर, टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन 20 मिनट रील देखने का, 20 मिनट तक चाय पी रहे हो, जो चाय 2 मिनट में समाप्त हो जाती है, नालायक तुम 20 मिनट क्यों पी रहे हो? 2 मिनट में पी लो, बट तुम 20 मिनट पियोगे। अच्छे काम के लिए, महत्वपूर्ण काम के लिए टाइम नहीं है लोगों के पास। स्वास्थ्य कितना जरूरी है सबको पता है। थोड़ा योगा कर लेंगे कितना बढ़िया रहेगा सबको पता है। थोड़ा एक्सरसाइज कर कितना बढ़िया, टाइम नहीं है ना सर, आप नहीं समझ रहे, टाइम नहीं है, काम बहुत है। मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, आज के बाद जीवन में पूछिएगा कि टाइम जा कहां रहा है आपका, खुद से पूछिएगा कि किधर जा रहा है ये। और जब भी कोई काम कीजिएगा तो एक सवाल कीजिएगा, क्या ये इंपॉर्टेंट काम है? पूछिएगा अपने से, क्या ये इंपॉर्टेंट काम है जो कर रहा हूं? और अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट काम है तो उसको थोड़ा और कीजिएगा, खूब कीजिए। और अगर आपकी बुद्धि बोले कि ये इंपॉर्टेंट काम नहीं है, छोड़ दीजिए। और अब देखिए, थोड़ा ऐसे जी के एक ही सवाल पूछना है। सरकार से तो बहुत लोग सवाल कर लेते हैं, औकात है तो खुद से सवाल कीजिए। सरकार से सवाल करने से सरकार बदलती होगी, आपकी जिंदगी तो नहीं बदलेगी साहब भाई। आपको सवाल खुद से करना होगा। आप जब तक खुद से सवाल नहीं करेंगे आपका जीवन नहीं बदलेगा। तो खुद से सवाल कीजिएगा। आज मैं आपको एक सवाल देता हूं, जब भी कोई काम कर रहे होंगे थोड़ा भी होश आए। क्या है? होश आता है ना, बीच बीच में तो होश आता ही है। एक आदमी 24 घंटे थोड़े में होश रहेगा, कितना भी बड़ा नशा करेगा थोड़ा थोड़ा तो होश आएगा कभी ना कभी। तो जब भी थोड़ा थोड़ा होश आए तो खुद से पूछिएगा कि क्या मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं? Am I doing something important? Or am I doing something unimportant, right? And if your mind says that you are doing something unimportant, quit it. Quit it. तुरंत छोड़ दीजिए उसे। और अब देखिए मजा जीने का। लेकिन क्या आप ये पूछ पाएंगे? मैं बता रहा हूं, मुश्किल से 2 दिन। कितना? तीसरे दिन आपकी औकात ही नहीं होगी, या तो आप सवाल छोड़ देंगे या जीना, क्योंकि आपको ये सवाल परेशान कर देगा। और आप अपने मन को समझा देंगे कि ये बेकार सवाल है, आज के बाद मैं ये सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने जीवन में खुश हूं। ज्यादा खुश आदमी कुछ नहीं करता। मेरे भाई बोल रहा हूं, आस्क योरसेल्फ। और ये एक बात समझ आइए, राइट? आपके पास जिंदगी में सब कुछ है, आपको ईश्वर ने सारी प्रतिभाएं दे दी, लेकिन अगर गलती से आपसे अनुशासन छीन लिया है तो ये सारी प्रतिभाएं बेकार हो जाएंगी। एक दिन आप हारेंगे ही हारेंगे। किसी भी इंसान में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो हार जाएगा अंत में। और कोई इंसान जिसमें कोई भी प्रतिभा ना हो और सिर्फ एक चीज हो उसके अंदर, डिसिप्लिन, साहब अंत में जीतेगा भाई जिसके अंदर डिसिप्लिन है, राइट? जिसने खुद को डिसिप्लिन करना सीख लिया है। और डिसिप्लिन का मतलब है कि जो काम बेकार के हैं मैं अपना वक्त वहां नहीं दूंगा, और जो काम के हैं जरूरी है वहां मैं वक्त, यही डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का इतना ही मतलब है कि जो बेकार के काम है आज के बाद मेरा वक्त वहां पे जाना कम हो जाएगा, और जो जरूरी काम है वहां पे मेरा वक्त बढ़ जाएगा। That's all about discipline, right? डिसिप्लिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इतना ही काम करना पड़ता है, और यही आपको रियल डायमंड भी बनाएगा साहब।
जिसके पास डिसिप्लिन होगा वही रियल डायमंड होगा। आप समझिए, हम में से ज्यादातर लोग, इसके बाद कुछ मैं बड़ी खतरनाक चीज आपको बताऊंगा। अभी जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले 10 मिनट में, ये आपके जीवन की अब तक की सबसे खतरनाक नॉलेज होगी। अगर इस एक बात को आप समझ गए तो जिंदगी में आपके जो रेजुलेशंस होते हैं, है ना, कई बार आप जैसे आज आप जान गए कि भैया डिसिप्लिन होनी चाहिए, तो कल से क्या आप डिसिप्लिन हो जाएंगे? नहीं होंगे। मैं ही बोल रहा हूं ये बात। आज आप जान गए इंसान को मेहनत करना चाहिए, तो कल से आप मेहनत करने लगे? नहीं करेंगे। मैं ही बोल रहा हूं ये बात। आज आप जान गए कि भैया गरीब आदमी वो है जिसके काम के बारे में कम लोग जानते हैं, अमीर आदमी वो है जिसके बारे में सब आप क्या, तो कल से आप थाने थाने घूमेंगे? नहीं घूमेंगे आप। मैं जान रहा हूं ये सब। आप नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं। हर आदमी जान के कर ही तो नहीं पाता। जानता तो हर आदमी है ना साहब, ज्ञान सबके पास है, लेकिन ज्ञान का उपयोग करने के लिए जो साहस चाहिए और दर्द को बर्दाश्त करने की जो शक्ति चाहिए, वो हर इंसान को ईश्वर नहीं देता। ये याद रखिएगा।